गजाननं भूतगणादिसेवितं कपेत्थ्यम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सविद्वारने को छोड़कर आयो तेरे द्वार, श्री वृषभान की लाडली जरा मेरी ओर निहार। कथा प्रारंभ होते हैं सुनहु वीर हनुमान, राम लखन सिय जानकी सदा करो कल्याण। बुलंद्रावन बिहारी लाल की जय। भक्तों, संपूर्ण ब्रह्म ज्ञान की कथा तत्व का सारांश को अगर 7 बार सुन लिया जाए तो निश्चित रूप से गर्भ से संबंधित परेशानी स्त्री की दूर होती है, निसंतानों को संतान की प्राप्ति होती है, या पितृ दोष है, किसी भी कार्य की रुकावट है तो उससे मुक्ति प्राप्त हो जाती है, क्योंकि बंधन के मोक्ष को प्राप्त कराने वाली कथा है, बंधन से मुक्ति देने वाली कथा है। श्री सूजी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, जैसे भगवान का नाम स्तुति जैसे हजारों शब्दों में की जाए और एक केवल भगवान के नाम को लेकर के से झुका दिया जाए तो बराबर फल प्राप्त हो जाता है, उसी तरह सारांश को सुनने से, बार बार सुनने से हर प्रकार के बंधन खुल जाते हैं। कपिल देव जी कहते हैं कि हे माता, काल का प्रबल प्रभाव जो है मनुष्य नहीं जानता है। उन्मत्त होकर के सुख की कामना से बड़े बड़े दुख सह करके धन इकट्ठा करता है। काल का प्रभाव ऐसा है, पैसा कमाने के लिए न जाने ये जीव कितना कष्ट सहता है। जब काल भगवान उसे नष्ट कर देते हैं तो शोक करके रोता है। काल समय को भी कहा जाता है, समय के अनुसार अगर कोई नुकसान हो जाता है तो समय प्राणी पर रोने के अलावा कुछ नहीं बचता। वो दुर्बुद्धि स्त्री पुत्र धनादि को नित्य मान करके उनमें आसक्त रहता है। संसार में जिस जिस योनि में जाता है वह उसे छोड़ने की इच्छा नहीं करता। कोई भी जीव हो, किसी भी जीव को देखो, कोई भी जीव अपनी योनि को त्यागना नहीं चाहता। हर जीव को अपना शरीर प्यारा होता है, उसी योनि में खुश रहता है। सर्प सर्प योनि में खुश है, कुत्ता कुत्ता योनि में खुश है, मनुष्य मनुष्य योनि में खुश है, पशु पशु योनि में खुश है। जिस योनि को प्राप्त होते हैं वही योनि उनको अच्छी लगने लग जाती है, एक मोह हो जाता है, उसी योनि से प्रेम हो जाता है। इसी तरह से उसी सुख की प्रतीति उसी योनि में होती है। अपने परिवार के पालन पोषण में उस योनि में भी चिंता करता है, शरीर जलता रहता है, नाना प्रकार के पाप कर्म किया करता है। अपनी पत्नी और बच्चों के साथ में, इसलिए अपने पति और बच्चों के साथ में जो है बच्चों की मधुर तोतली वाणी सुनकर के अपने को बड़ा नसीब वाला मानता है। जब जीविका नष्ट हो जाती है, जब खर्चा नहीं चलता तो दूसरों का धन हड़पने की कोशिश करता है और ना मिलने पर एकांत में बैठ करके लंबी लंबी सांसें लेता है, सिर पकड़ के बैठा रहता है। जब परिवार के पोषण में असमर्थ हो जाता है तो जैसे बूढ़े बैल को किसान नहीं चाहता, जैसे बूढ़े बैल को कौन बांध पुसले, जैसे बुढ़ापे में बूढ़ा बैल हो जाता है
किसान उसे चारा नहीं देता, उठा करके उसे किसी व्यापारी को बेच देता है। उसी तरह से स्त्री पुत्रों के द्वारा अनादर सहता है। अनादर सह करके बच्चों के द्वारा अनादर सहता हुआ ये प्राणी, स्त्री हो या पुरुष हो, बुढ़ापे में दरवाजे पर बैठे रहते हैं। कई बार कई के बच्चे अनाथालय छोड़ आते हैं, फिर भी उनकी मोह ममता अपने बच्चों में अटकी रहती है। वृद्धावस्था में उसका शरीर दुर्बल हो जाता है, भोजन की शक्ति क्षीण हो जाती है। परिवार के लोग कुत्ते की तरह अपने माता पिता को भोजन देते हैं, आनंद से उसी को खा लेता है। जब वृद्धावस्था आती है, वृद्धावस्था में परिवार वाले भी उससे परेशान हो जाते हैं। बहुएं भी कहती हैं, माताजी पिताजी हमें बैठे बैठे परेशान करते रहते हैं, पर भजन भी नहीं किया जाता। अगर कुछ राय दोगे तो राय भी आपकी चाहे अच्छी हो, बच्चे नहीं सुनते। बच्चे आपको साथ के साथ जवाब देते हैं। बच्चे जैसे समझदार होने लग जाते हैं, अगर आप उनसे कुछ अच्छी बात कहोगे तुरंत आपको जवाब मिलेगा। बच्चे नहीं देखते कि माता पिता ने कितना कष्ट हमारे लिए सहा। वृद्धावस्था आने पर बीमारियां घेर लेती हैं। कहते हैं कि हम बुढ़ापे में भजन करेंगे, उस समय पर मृत्यु कहती है, अंगम गलितम पुलटम मुंडम दसन वीनम जातम तुंडम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज मूढ़मते। बुढ़ापा जब आ जाता है, आंखों से कम दिखाई देता है, मुंह में दांत नहीं रहते, शरीर में बीमारियां घेर लेती हैं, शरीर काम नहीं करता, खुद तो स्नान नहीं कर पाता। लड्डू गोपाल जी को स्नान क्या कराएगा, खुद चल नहीं पाता, तीर्थ यात्रा क्या करेगा। अरे मूर्ख, जब मैं तुझे चेतावनी देनी शुरू कर दी है, नजर कमजोर होनी शुरू हो गई, बाल सफेद होने शुरू हो गए, तो गोविंद को भज, अभी से भजले। बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे में खुद अपना शरीर संभाले, अपनी सेवा कर ले, परमात्मा की सेवा क्या करेगा। मुख से तो नाम भी नहीं निकलेगा, ना स्नान कर पाता। इसलिए कभी ये मत सोचो कि हम बुढ़ापे में भजन करेंगे, इस जवान अवस्था में प्रभु को भज लो। फिर भी उस मूर्ख जीव को वैराग्य नहीं होता, परे परे परिवार की चिंता करता रहता है। घर वाले मृत्यु के समय चारों तरफ से घिर करके बैठ जाते हैं, शोक में रोता है। मृत्यु के समय कुत्ते भयंकर शब्द करते हैं, उस समय पर दो यमदूत आकर के खड़े हो जाते हैं, उन्हें देख करके भयभीत होकर के मलमूत्र त्याग देता है, परंतु नारायण को फिर भी याद नहीं करता। फिर भी परिवार वालों की तरफ देखता है कि मेरे बाद में इनका क्या होगा। अपने परिवार के मोह में फिर भी फंसा रहता है, सच्चे तेसी को याद नहीं करता। उस समय कोई भी परिवार वाला साथ नहीं चलता, यमदूत जबरदस्ती उसके प्राण खींच के चलते हैं। पीछे मुड़ कर के देखता है, परिवार वालों की तरफ देखता है कि कोई मुझे बचाएगा, परंतु परिवार वाले रोते धोते रहते हैं, दिखावा करते हैं। एक दिन रोना होता है, रो करके वापस जला करके आए और घर पर बंटवारा शुरू हो गया। पिताजी माताजी क्या छोड़ गए थे, कौन गरुड़ पुराण कराएगा, कौन क्रिया करेगा, खर्चे को लेकर के बंटवारा होने लग जाता है। ऐसी स्थिति हो जाती है। फिर भी वो मूर्ख जीव मृत्यु के बाद में जीवात्मा जाती है, फिर भी परिवार की तरफ देखता है। यमदूत कहते हैं, अरे मूर्ख, देख तू जिस परिवार के लिए कर रहा है, किसी ने तुझे बचाया, कोई तेरे साथ अकेला नहीं चल रहा, तो अकेला चल। जीवात्मा को बांध करके ले जाते हैं, उस समय कोई साथ नहीं आता। उस समय केवल मुख से लिया हुआ भगवान का नाम, हाथों से किया हुआ दान साथ चलता है। उस समय पीछे से आवाज जाती है, चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हूं। जितना धर्म किया होता है, धर्म प्रकट होता है, जितना तूने मेरा साथ दिया,
अरे जीव, मैं भी तेरा साथ उठना अवश्य दूंगा। सूर्य ताप से तपे हुए बालू मार्ग से भूख प्यासे व्याकुल बड़े किले से चढ़ता है, पीठ पर कोड़ों की मार पाती है, कुत्ते आकर के काटते हैं। उस मार्ग में ठहरने का कोई आश्रम नहीं है, ना ही कोई जलाशय है। बड़े कष्ट के साथ में शरीर पर गिरता हुआ, शरीर पर तेजाब जैसी बूंदें पड़ती हैं, तड़पता रहता है। और 2-3 मुहूर्त के अंदर, यहाँ धरती पर 2 या 3 मुहूर्त बीतते हैं, उससे वहां हजारों वर्ष बीत जाते हैं, उसे 99,000 योजन चला करके ले जाया जाता है। परंतु ये गति केवल पापियों की होती है। धर्मात्मा तो वाहनों पर बैठकर गरुड़ पर सवार होकर के बैकुंठ को जाते हैं, उनकी तो बड़ी स्वागत सत्कार की तैयारी होती है। ये केवल ये दुर्दशा केवल पापी जीवों की होती है। नरक में पहुंचाया जाता है। कपिल देव कहते हैं मां, फिर वहां पर अपने कर्मों को भोग करके ये जीव बारिश के द्वारा अन्न में प्रवेश करता है। अन्न के द्वारा पिता के अंदर, पिता के द्वारा ये जीव माता की उदर में प्रवेश करता है। एक रात्रि में जब गर्भधान होता है, ये वीर और तेज मिलकर के, रज मिलकर के एक हो जाते हैं, जिसे कलल कहते हैं। 5वें दिन गोल आकार लेता है। गर्भधारण के 5वें दिन गोल आकार की छोटी सी बन जाती है। 10वें दिन बेर के समान कड़ा हो जाता है, घुटली जैसी बन जाती है। 15वें दिन मांस पिंड का आकार हो जाता है और 1 महीने में उसके सिर निकल आता है। 1 महीने का गर्भ हो जाता है तो उस गर्भ के अंदर सिर बन जाता है 1 महीने में। 2 महीने में हाथ पैर बनते हैं और 3रे महीने में नख, रोम, हड्डी, चर्म और लिंग योनि के चिन्ह बन जाते हैं। इसलिए ध्यान रखना, जब गर्भ 1 महीने का हो जाता है तभी उसके सिर निकल आता है, धड़कनें चल जाती है 1 महीने की। 2 महीने के उसके अंग और 3रे महीने में स्त्री या पुरुष, कन्या या लड़का क्या है, वो चिन्ह बन के तैयार होता है 3रे महीने में। इसलिए 1 महीने का गर्भ चलता फिरता जीव हो जाता है। इसलिए कभी बुरे विचार मत लाना गर्भ के लिए। 4 महीने में उस जीव के अंदर, गर्भ के अंदर 7 धातुएं बनती है। 4थे महीने में रक्त, मांस, मेदा, मज्जा, अस्थि, शुक्र उत्पन्न हो जाता है। 5वें महीने में बच्चे को भूख प्यास लगने लग जाती है। 6ठे महीने में वो झिल्ली से विशिष्ट होकर माता के दक्षिण कुक्षी में घूमता है। उस समय माँ जो भी कुछ खाती पीती है उसी में से रस उस बच्चे को पहुंचता है। वहां पर बहुत से मल मूत्र में, जीव में छोटे छोटे कीटाणु उसके शरीर को काटते रहते हैं, कोमल शरीर को काटते हैं। उस समय माँ जो भी खट्टा तीखा खाती है, कहते हैं 6ठे महीने के बाद वे माँ को चाहिए खट्टा तीखा ज्यादा ना खाए, नमकीन ज्यादा ना खाए। वो बच्चे के अंगों को लगते हैं, कोमल शरीर को लगते हैं। उस समय माँ जैसा भोजन देती है कत्थे तीखे से, बच्चा बेहोश हो जाती है, जीवात्मा तड़पती है, उसे दर्द होता है, सारे शरीर में तीव्र वेदना होती है। गर्भाशय में जीव उल्टा लटका रहता है। सैकड़ों जन्मों की याद गर्भाशय के अंदर आ जाती है। लंबी लंबी श्वासें लेकर के 7वें महीने में उसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है और हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति करता है। तस्योपसन्नमवितुं जगदीच्छयाता नानातनो भविचल चरणारविन्दं सोऽहं व्रजामि शरणं मकतो भयं मे येने धृतिगशिरस्यं सतोऽनुरूपा। हे जगत की रक्षा करने वाले, नाना रूप धारण करने वाले, आपके निर्भय चरणों की मैं शरण लेता हूं। जिन आपने मेरे कर्मों के अंशु
गर्भाशय का ये गति मुझे दिखाई है, इससे मुझे उद्धार कीजिए, मेरी मुक्ति प्रदान कीजिए। मेरे साथ आप रहते हो भी सर्वथा मुक्त हैं, अपने अंश को भी मुक्त करें। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मुझे यहाँ से छुड़ाएं, प्रकृति पुरुष से परे परमात्मा मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप इस समय मेरी सारी स्मृति नष्ट हो रही है, आप जो अपने स्वरूप का ज्ञान मुझे प्रदान करें। मैं इस मल मूत्र में पड़ा हुआ हूँ, इस कुंभी पाक नरक में पड़ा हुआ हूँ। माँ का जो गर्भ है यही कुंभी पाक कहलाता है। एक एक दिन गिन रहा हूं, कृपा करके मुझे इस नरक से उद्धार करो। नाना प्रकार के दुख यहां पर मुझे प्रतीत हो रहे हैं, मेरा उद्धार करो। अब मैं आपको वचन देता हूं कि अब मैं संसार में जाऊंगा, इससे उद्धार करने का जरूर यत्न करूंगा, ऐसा कर्म करूंगा जिससे मेरा उद्धार हो जाए। इस तरह से जीव स्तुति करता है, भगवान के चरणों में नमस्कार करता है। 10वें महीने में प्रसूति वायु के वेग से ये जीव कलेश पूर्वक आखिर में दुख सहता हुआ, दिन रात का दुख सहता है, उसे वह हजारों वर्षों के समान दुख लगता है। आखिर में संसार में आता है, और संसार में आते ही जब मुट्ठी बांध के वचन देता है कि मैं वचन दे के जा रहा हूं, संसार में आते ही मुट्ठी खुल जाती है और सारा ज्ञान भूल जाता है। एक कीड़े की तरह रेंगता है, रोने लग जाता है, ये माया उसे रुला देती है। सारा ज्ञान नष्ट हो जाता है कि मैंने गर्भ में परमात्मा को क्या क्या वचन दिए थे। इस संसार में आकर के फिर उसी जाल में फंस जाता है, जैसे हर जन्म से बार बार फंस रहा है। माता पिता के द्वारा फिर उसे आगे चल के पढ़ाई करनी, व्यवस्था पे कमाना, नौकरी करनी, फिर गृहस्थ जीवन का पालन करना, उसके लिए झूठ साच सब कुछ बोलना, झूठों का सहारा लेना, फिर बड़ा होकर के बच्चों का पालन पोषण करना, फिर वही बुढ़ापा आना, बुढ़ापे के बाद में फिर उसी मृत्यु को होना, फिर उसी नरक में जाना। ये जन्म मृत्यु जैसे कुएं की बाल्टी है, कुएं में बाल्टी डाली, पानी भर के आया, फिर उसे खाली किया, दोबारा बाल्टी डाली, बार बार जाता रहता है। संसार में आना जाना ये चक्र उसका खत्म नहीं हो पाता, सब कुछ यहां करके भूल जाता है। हे मां, इसलिए जो प्राणी को संसार में आकर के मोक्ष का उद्धार करना चाहिए, मोक्ष का उपाय करना चाहिए। जो गृहस्थी फल की कामना से यज्ञ आदि करते हैं, कर्मों का अनुष्ठान करते हैं, पितृ देवताओं का यजन करते हैं, उनकी बुद्धि मलिन रहती है। अब संसार में जीव जो है उद्धार क्यों नहीं कर पाता? भगवान का भजन भी करेगा तो उसमें भी कामना रख लेगा, तो कैसे इस नरक से उद्धार होगा? आपको कैसे जन्म मरण से मुक्त होगा? सकाम भक्ति और निष्काम भक्ति, आज के समय पर लोग सकाम भक्ति ज्यादा करते हैं। आप कथा भी सुन रहे हैं तो कोई ना कोई इच्छा मन में होती है, मंदिर भी जाते हैं तो भगवान से सौदा करते हैं, प्रभु आप मेरी मनोकामना पूरी कर दो, मैं 16 सोमवार आपके मंदिर में आऊंगा, शिव जी का अभिषेक करूंगा, आपके हनुमान जी के सामने भोग लगाऊंगा। बड़ी बड़ी मनोकामना भगवान के सामने रखते हैं। भगवान मुस्कुराते रहते हैं, अरे मूर्ख, अरे जीव, तुझे ज्ञान नहीं, पिता को क्या अपने बच्चों की परवाह नहीं होती? तेरी कौन सी जो समस्या है जिसको मैं जानता नहीं हूं, तेरे हर कार्यों को सिद्ध कर दूंगा। अपने आप को समर्पित तो कर दे। तो कभी ऐसे दिन भी तो आ जिस दिन जो है ये कहे कि प्रभु आपकी कृपा बनी रहे, किसी दिन आकर के कुछ मांग तो नहीं। इसलिए हमेशा मांगते ही मत रहो, कभी देना भी सीखो, परमात्मा को धन्यवाद भी देना सीखो। प्रभु आपकी बहुत कृपा है, आपकी कृपा से मेरा परिवार चल रहा है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। ये प्रभु से प्रार्थना तो करो, अपने आप को समर्पित तो करो। निष्काम भक्ति करने से ही आपके सारे संसार के कष्ट, इस जीव योनि के कष्ट भी समाप्त हो जाएंगे और मुक्ति भी प्राप्त होगी। आप जो है
अर्जुन की तरह बनो। अर्जुन ने अपने रथ की बागडोर परमात्मा के हाथ में दी कि प्रभु मैं आपको अपना साथी बनाना चाहता हूं, आप भी अपने जीवन का साथी परमात्मा को बना लो। भगवान ने कहा अर्जुन मैं तो अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करूंगा, तूने मेरी सेना भी नहीं ली, नारायणी सेना भी नहीं ली, मुझ निशस्त्र को तू क्या करेगा। अर्जुन ने कहा प्रभु आप मेरे रथ की बागडोर संभालिए, अगर कल को हार होती है तब भी आपकी कही जाएगी श्री कृष्ण सारथी थे ना, शस्त्र धारण नहीं किया इसलिए अर्जुन की हार हो गई। विजय होती है तब भी कहा जाएगा कृष्ण सारथी थे ना, इसलिए अर्जुन की विजय हो गई। हार हो या जीत हो, मेरे जीवन की बागडोर अब आपके हाथ में है। आप भी अपनी बागडोर परमात्मा के हाथ में दे दो। अब आपको हमारी मनोकामना पूरी करनी है या नहीं करनी, ये आपके हाथ में है। हम आपकी संतान हैं, आप निराश मत करिए, मेरे लायक जो भी अच्छा है वो करिए, केवल अपने आप को समर्पित कर दो, सच्चे भाव से समर्पित कर दो, भगवान का ध्यान करो, धन्यवाद करो, एकांत में बैठ करके उनकी स्तुति अवश्य करो। इस तरह से अगर आप अपने आप को परमात्मा के प्रति समर्पित कर दोगे तो फिर आपकी कोई ऐसी मनोकामना नहीं है जो मेरे नारायण आपकी इच्छा पूरी ना कर सके। हर मनोकामना आपकी पूरी हो जाएगी। इसलिए आप बार बार जो परमात्मा का ध्यान करो, आप एक ही कथा को बार बार सुनते हैं तो बार बार आपको अलग आनंद आएगा, अलग से आनंद की अनुभूति होगी। आप भगवान में रम जाओ, आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। भक्तों आपने जिस भी मनोकामना के द्वारा कथा श्रवण करी है वो मनोकामना आपकी अवश्य पूरी होगी। ये में हम अपने नारायण से प्रार्थना करते हैं, हे मेरे राधा माधव आप सभी भक्तों की मनोकामना अवश्य पूरी करें। इसको अगर आप सुनते हैं, जो जीव का संवाद आज की कथा में दिया गया है, इन कथाओं को सुनते हैं तो जो संतान भी अगर होने वाली जो है, संतान एक सर्वगुण संपन्न होती है, कपिल देव भगवान के समान सर्वगुण संपन्न होगी। आप इस कथा को अवश्य श्रवण करें, आप सभी की मनोकामना पूरी हो। कथा सदा होती रहे सुनहु वीर हनुमान, राम लखन सिय जानकी सदा करो कल्याण, सियापति राम जय जय राम। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।